हेलो गाइस, मैं राजेश आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग बाय डूइंग में आपका स्वागत करता हूं। और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो क्लास रीजनिंग की है, जैसे आपको पता है डेली क्लासेस चल रही है अपनी रीजनिंग की और टॉपिक पजल चल रहा है। अपने को पजल नहीं होना है, पजल को सॉल्व करने का। ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे ये रहा। बस आज की क्लास में जो मैंने लास्ट क्लासेस में आपको करवाया उसी के बेस पे आपको एनालाइज करना पड़ेगा कुछ चीजों को कि हम कैसी कैसी पॉसिबिलिटी के द्वारा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूं आपने जो क्लासेस मेरी अटेंड करी है पुराने वाली उसको ध्यान में मद्देनजर रखते हुए आज की क्लास को आप समझ पाएंगे। इन केस कोई नहीं समझ पाता है क्लास, कोई भी क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में कीजिए कमेंट कि ये वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया। मैं फिर से उसको दूसरे टाइप से बेटर अप्रोच के साथ, किसी और तरीके पे अप्रोच के साथ बताने की, आपको समझाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ते हैं। अपने 6 एग्जाम्स मैथ, साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, हिंदी और इंग्लिश शेड्यूल किए गए हैं। कब से स्टार्ट हो रहे हैं एग्जाम? 2 मार्च से लेके और एंड कब हो रहे हैं? 8 मार्च को, विद संडे बीइंग एन ऑफ डे। और संडे को क्या है? ऑफ डे। उस दिन कोई भी एग्जाम नहीं है, जैसा आपको अभी कोई एग्जाम नहीं होता संडे को जब आप स्कूल लेवल पे होते हो। नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, लेकिन जब नहीं इसी सेम ऑर्डर में हो। ईच ऑफ द एग्जाम हैज डिफरेंट टाइम ड्यूरेशन, और हर एग्जाम की क्या अलग अलग टाइम की ड्यूरेशन है। 40 मिनट, 50 मिनट, 60 मिनट, 75 मिनट, 90 मिनट और 100 मिनट। अगेन नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर, लेकिन जरूरी नहीं है कि सेम ऑर्डर में हो। 8 मार्च को संडे नहीं है, लेकिन उस दिन जो एग्जाम है वो 40 मिनट का एग्जाम है और मैथ का एग्जाम है 60 मिनट से कम का, जो कि फिर 40 का वो हो गया, तो फिर 50 का मैथ का एग्जाम है मिनट का, और शेड्यूल किया गया है इंग्लिश के एग्जाम से पहले। और देयर आर 2 एग्जाम शेड्यूल बिटवीन हिंदी एग्जाम विच इज फॉर 100 मिनट्स, 100 मिनट का हिंदी का एग्जाम है, और हिस्ट्री का एग्जाम है 60 मिनट का। इसके बीच में 2 एग्जाम होंगे। इंग्लिश का एग्जाम संडे से पहले होता है, इमीडिएटली नहीं लिखा हुआ है तो कितने दिन पहले होता है ये देखेंगे। देयर आर 2 डेज बिटवीन संडे और मैथ के एग्जाम के बीच में 2 दिन है। और इकोनॉमिक्स एग्जाम विच इज फॉर 75 मिनट का जो इको का एग्जाम होता है वो 2 मार्च को नहीं होता है, ठीक है। और जो एग्जाम शेड्यूल होता है सैटरडे को वो होता है 100 मिनट का। तो इतने इंफॉर्मेशन के हिसाब से हमें इतना आइडिया लग गया है कि सबसे पहले हमें क्या डेट को अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसमें डेट अरेंज ही कर सक पाएंगे, डे नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डे का हमें पता है 2 के बाद 3 ही आएगा। तो चलिए सबसे पहले हम वही करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? डेट के बाद में कर देते हैं डे। डे के बाद में क्या करें बताओ? सब्जेक्ट कर देते हैं, सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बाद में मिनट्स, कितने मिनट का होगा, ड्यूरेशन हो गया, ठीक है। तो डेट हमें पता है कि पहली डेट 2 मार्च की है, तीन, 4, 5, 6, 7 और 8, ये हमारे पास थी जानकारी। अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसमें पुट करते चलेंगे। 8 मार्च का संडे नहीं है, कहा गया है। यहाँ पे इसको बाइफरकेशन में कर लेता हूँ इसमें। आठ मार्च को संडे तो नहीं है, ये कंफर्म हो गया, लेकिन 40 मिनट का एग्जाम होता है उस दिन।
40, ठीक है। उसके बाद में कहा गया कि मैथ का एग्जाम जो होता है वो 60 मिनट से कम हुआ होता है, तो यानी मैथ का एग्जाम कब होता है, 50 मिनट का होता है, कब होता है ये भी नहीं पता मैं। तो अभी जो जानकारी कंफर्म नहीं है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं नीचे कि मैथ का एग्जाम होता है 50 मिनट का, कब होता है ये भी नहीं पता है। और ये शेड्यूल इमीडिएटली बिफोर इंग्लिश, इंग्लिश से एकदम पहले होता है, एकदम पहले हो गया, ठीक है। देयर आर 2 एग्जाम शेड्यूल बिटवीन हिंदी और हिस्ट्री। हिंदी जो कि 100 मिनट का है, 1-2 एग्जाम है इसके बीच में, और हिस्ट्री जो कि 60 मिनट की है, ठीक है। इंग्लिश एग्जाम इज बिफोर संडे, इंग्लिश का जो एग्जाम है वो संडे से पहले होता है, ठीक है। और देयर आर 2 डेज बिटवीन संडे और मैथ का। यानी एक यहाँ पे छोड़ के कौन आएगा, संडे आएगा यहाँ पे, ठीक है। और इकोनॉमिक्स का एग्जाम है 75 मिनट का, वो 2 तारीख को नहीं होता है, ये बात भी कंफर्म हो गई, ठीक है। 2 तारीख को नहीं होती है, ओके। और एग्जाम शेड्यूल ऑन सैटरडेज ऑफ 100 मिनट। तो इससे हमें ये पता लग गया कि यहाँ पे क्या आएगी, हिंदी 100 मिनट की है, और उस दिन सैटरडे है। इंग्लिश होगा फ्राइडे को और मैथ होगा थर्सडे को, ठीक है, ठीक है, डन। तो इस हिसाब से अगर हम यहाँ पे देखें, फिर सैटरडे संडे मंडे और ट्यूसडे को, इसका मतलब ट्यूसडे को फिर क्या होगी, इस हिसाब से ट्यूसडे को हिस्ट्री होगी, है ना, 60 मिनट की। और या फिर पॉसिबिलिटी ये होगी कि हिस्ट्री कहाँ पे होगी, ऊपर वाली साइड में, यानी कि वेडनेसडे को हिस्ट्री होगी। तो इसमें 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, देखते हैं अभी। तो उस हिसाब से तो फिर यहाँ पे इको आनी नहीं है, यहाँ पे इको यहाँ आनी नहीं है, हाँ इको यहाँ नहीं आनी है, तो फिर वरना तो हिस्ट्री का मतलब ऊपर आएगी, हिस्ट्री का मतलब ऊपर आएगी, तो हिस्ट्री नीचे नहीं आएगी, तो हिस्ट्री नीचे नहीं आएगी, तो इसका मतलब इको यहाँ पे आएगी। तो चलिए अब अरेंज कर लेते हैं हम इसको, किस प्रकार से करें, तो इसको देखते हैं अभी। तो इस हिसाब से वेडनेसडे आ रहा है ऊपर, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे को एग्जाम होगा नहीं, तो इसका मतलब यहाँ पे कोई नहीं होगा, मंडे और ट्यूसडे, ठीक है जी। हाँ, संडे से पहले सैटरडे, तो सैटरडे को क्या है, 100 मिनट का एग्जाम, और 100 मिनट का किसका, हिंदी का, ठीक है। अब ये कहा गया था कि हिंदी में और हिस्ट्री के बीच में 2 सब्जेक्ट है, और हिस्ट्री है कितने मिनट की बताओ, 60 मिनट की है, तो हिस्ट्री यहाँ तो आएगी नहीं, एक तो हिस्ट्री 60 मिनट की हो गई, ठीक है जी। और मैथ में और उसमें किसमें, संडे में 2 दिन का था, संडे ये रहा, एक तो यहाँ पे मैथ यहाँ पे आ गई, तो मैथ के साथ में कौन था, इंग्लिश था, इंग्लिश यहाँ पे आ गई, तो मैथ है 50 मिनट की। इंग्लिश का टाइम दे रखा जी, इंग्लिश का टाइम ना नहीं दे रखा अभी, ठीक है जी। और इको का दे रखा है कि वो कितने का है, 75 मिनट की इको है, ठीक है। और यहाँ पे सब्जेक्ट सारे आ गए, तो यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट बच गया, साइंस, तो साइंस यहाँ पे आ जाएगी अपनी। जब साइंस यहाँ पे आ गई तो मिनट देखते हैं कितनी बच गई, मिनट कितनी बची है, इसके हिसाब से हम देखेंगे, तो 100 हो गई 90 बची है, इंग्लिश की हो गई 90। तो इस प्रकार से था ये, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन मैं फिर से एक बार जिसकी इन्फॉर्मेशन है ना, उसका जो नोट्स बने हैं, जो
वो मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ अगर किसी को नहीं आ पाया हो समझ में। तो क्या कहा गया था कि 8 मार्च को संडे नहीं है, ठीक है, यहां तक क्लियर था। उसके बाद मैथ का एग्जाम 50 मिनट का होता है, क्योंकि 60 मिनट से कम, क्योंकि 40 का यहाँ पे आ गया था, इस वजह से। ठीक है जी, और वो इंग्लिश से पहले होता है। तो मेरे पास क्या जानकारी है कि इंग्लिश का एग्जाम यहाँ होता है, उससे पहले मैथ का एग्जाम हो जाता है। हाँ, और दूसरा ये भी कहा गया कि 8 मार्च को संडे नहीं है, ठीक है, और मैथ का एग्जाम तो संडे से पहले होना है, तो इसका मतलब 40 टाइम किसी भी सूरत में नहीं आएगा, तो 50 मिनट ही आएगा। ये तो कंफर्म हो गया था आपको, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं। कहा गया था कि इंग्लिश, अच्छा मैथ और संडे के बीच में दो, एक जगह छोड़ के यहाँ पे आ गया संडे। ठीक है, संडे यहाँ पे हो गया। फिर क्या कहा गया था, वो देखो कि सैटरडे को जो एग्जाम है वो 100 मिनट का है, और कहा गया था क्वेश्चन में हिंदी का एग्जाम है 100 मिनट का, तो इसका मतलब ये सैटरडे आ गया, और यहाँ पे आ गई हिंदी अपनी 100 मिनट की। जब ये सैटरडे आ गया तो ये इंग्लिश वाला कब आ गया, फ्राइडे को। इंग्लिश फ्राइडे, तो मैथ कब आ गई, थर्सडे को। ठीक है, ये संडे हो गया, फिर मंडे भी कोई आया होगा। हाँ, अब हम देखें इसमें क्या देखें, कहा गया था कि हिंदी और हिस्ट्री के बीच में दो बंदे हैं। चलो इनके सामने लगा ली कि हिस्ट्री नीचे है, यहाँ पे संडे आ गया, फिर मंडे और ट्यूसडे क्या है, हिस्ट्री। ठीक है, हमने लगा ली, मान ली कितनी, 60 मिनट की है। ठीक है जी, ठीक है। अब क्या कहा गया था, हिस्ट्री हो गई है, इंग्लिश हो ही गई, मैथ हो गई, हिंदी भी हो गई। इको, इको कहा गया था कि 2 तारीख को नहीं है इको का एग्जाम। ठीक है, 2 तारीख को नहीं है, तो इसका मतलब कहीं बाद में होगा। यही तो मतलब होगा ना फिर। कोई तो क्लू हमें भी तो मिलेगी ना इसमें। तो 2 को नहीं है, तो इसका मतलब बाद में होगा। तो कितने 6 तो एग्जाम थे इसमें, तो 1 2 3 4 5, इस हिसाब से हम यहाँ पे पॉसिबिलिटी बना देंगे कि भैया हिंदी यहाँ पे आ गई, है ना। कितने आ गए, हिंदी नहीं, कौन सा एग्जाम था ये, इको 75 मिनट का। तो देख रहे हो, ये फिर क्या खिच पिच होता जा रहा है कि कौन सा कहाँ आएगा, इसमें हमें समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सी ट्रिक कैसे काम करेगी। तो इसी वजह से हमने क्या किया था कि हिस्ट्री को हम ऊपर ले गए थे, जैसे क्या लिमिट बन गई थी कि भाई हिस्ट्री यहाँ पे आ गई, हिस्ट्री यहाँ पे आ गई, तो ये 60 मिनट का हो गया। ठीक है, जैसे ही वो हुआ तो फिर यहाँ पे मंडे आ गया, मंडे और ट्यूसडे, फिर 2 दिन बचे। 40 पहले से रखा हुआ था अपने पास एक, जब 40 यहाँ रखा हुआ था पहले से, तो उसको यहाँ पे सब्जेक्ट लिखना था हमें, और कहा गया था कि स्टार्टिंग में एक को है जो कि 75 मिनट का है। तो इस प्रकार से ये अरेंज हुआ था। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे।
उम्मीद करता हूँ आपने क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ लिया होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं हम सबसे पहले कि क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 2 में। कहा गया P, Q, R, S, T, U और V 7 दोस्त हैं जो ट्रैवल करते हैं कॉलेज के लिए डेली बाय पर्टिकुलर ट्रेन से, और उसमें क्या है 5 जगह स्टॉप होता है उस ट्रेन का, स्टेशन नंबर 1, 2, 3, 4, 5। आफ्टर इट लीव्स बेस स्टेशन, जो एक बेस स्टेशन उसके बाद 5 और आते हैं। 3 अमंग गेट इन, 3 चढ़ते हैं ट्रेन में बेस स्टेशन से ही, और S उतर जाता है नेक्स्ट स्टेशन पे जहां पे U उतरता है उसके नेक्स्ट। Q चढ़ता है 2 जनों के साथ में, यानी 3 जने चढ़ते हैं, लेकिन वो उतरता नहीं है P और T के साथ में। V अकेला चढ़ता है स्टेशन नंबर 3 पे और वो उतर जाता है R के साथ एक स्टेशन पे। T सफर करता है 2 स्टेशन के बीच में और उतर जाता है 5वें स्टेशन पे, और कोई भी नहीं चढ़ता स्टेशन नंबर 2 से। R चढ़ता है U के साथ में, लेकिन वह S और Q के साथ में नहीं चढ़ता R, और T चढ़ता है 2 अदर्स के साथ में और गेट डाउन उतर जाता है वो अकेला S के बाद में। ठीक है जी, और Q और S दोनों सेम कॉलेज में आते हैं तो इसलिए वो एक साथ उतरते हैं 3 नंबर के स्टेशन पे, और उनमें से कोई भी 1 नंबर स्टेशन पे नहीं उतरता है। ठीक है, इतनी जानकारी है हमारे पास। तो इसके हिसाब से हम इसमें क्या करेंगे, 3 चीजें करेंगे। एक स्टेशन होगा, एक चढ़ने का होगा इन, और एक होगा आउट। ठीक है जी, तो ये अपना रहा यहाँ पे सबसे पहले स्टेशन, स्टेशन के बाद में इन के बाद में मैं आउट कर रहा हूँ डाउन की जगह पे। ठीक है जी, तो स्टेशन में क्या है, सबसे पहले एक बेस स्टेशन है जहां पे ट्रेन खड़ी है, यहाँ से बन के चलेगी। उसके बाद में एक स्टेशन नंबर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ठीक है जी, ये इन हो गया, ये आउट हो गया, इस प्रकार से है। तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं क्या कहा गया। क्वेश्चन में कहा गया है कि बेस स्टेशन से 3 जने चढ़ेंगे, इसका मतलब बेस स्टेशन ये है तो इन होंगे 3, 1, 2, 3। ठीक है, Q चढ़ेगा 2 जनों के साथ में, लेकिन उतरेगा नहीं वो P और T के साथ में। ठीक है, तो पहले इसमें सबसे जो सटीक जानकारी है क्या कहा गया, V alone get in at स्टेशन नंबर 3, V अकेला चढ़ेगा, ये सटीक है। ठीक है ना, और उतर जाएगा R के बाद में। नहीं, R के साथ ही उतरेगा एक स्टेशन के बाद में, तो V यहाँ पे है तो V यहाँ पे उतर जाएगा और R के साथ उतरेगा, ये भी सटीक हो गया। P ट्रेवल करता है 2 स्टेशन के बीच में ही केवल, और वो उतर जाता है 5वें स्टेशन पे। तो इसमें गौर करने वाली बात है, P 5वें पे उतर गया तो 2 स्टेशन यानी 4 और 5 के बीच में 3 नहीं आएगा, वरना तो 3 स्टेशन हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है इसमें। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, क्या आएगा 2 स्टेशन के बीच में, यानी 4 और 5 ही आएगा ना, क्योंकि 5वें पे उतर रहा है तो 2 स्टेशन के बीच में दूरी तय करता है, तो यहाँ पे P आएगा। ठीक है जी, ये भी सटीक जानकारी है। और उसके बाद में क्या है, कोई भी स्टेशन नंबर 1 से नहीं उतरता, हमने कट कर दिया। और कोई भी चढ़ता भी नहीं है स्टेशन नंबर 2 से, तो यहाँ पे भी हमने कट कर दिया कि कोई भी नहीं चढ़ेगा 2 से। ठीक है, हाँ। अब हम देखते हैं फिर से क्या कहा गया था, S उतरेगा U के बाद में, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं हम, U उतरेगा उसके बाद में S उतरेगा। फिर क्या कहा गया था कि Q चढ़ेगा 2 जनों के साथ में, तो यहाँ पे 3 की पॉसिबिलिटी है तो सबसे पहले हम Q को यही रख लेते हैं, है ना जी।
और इतना भी पता है कि जब 5वें पे ट्रेन खत्म हो रही है तो कोई चढ़ेगा नहीं यहाँ से भी, है ना जी। और बेस पे भी कोई नहीं उतरेगा क्योंकि चढ़ने वाली है। इतना हो गया। बी और आर का कर लिया। पी ट्रेवल करता है 2 स्टेशन में, ये भी हो गया। कोई भी हुआ। आर गेट इन विद यू बट डज नॉट गेट इन विद आइदर एस और क्यू। तो आर किसके साथ कर रहा है? यू के साथ में। तो यही जगह बची है, तो आर और यू को यहाँ रखते हैं क्योंकि यू और एस के साथ मना किया गया। टी गेट इन विद 2 others एंड गेट डाउन अलोन आफ्टर एस। टी 2 जनों के साथ और चढ़ता है, यानी 3 जने चढ़ते हैं, तो यहीं पे 3 की पॉसिबिलिटी बन रही है, लेकिन वो उतर जाता है कहाँ? एस के बाद में, एस के बाद में टी, और वो भी अकेला। ठीक है जी। इस प्रकार से देखो यू, एस और टी, तो टी तो अकेला उतरेगा, ये भी हो गया, है ना जी। हाँ जी, टी अकेला उतरा। कितने हो गए? उतरने वाले कितने हो गए? 3 3 6 हो गए, एक बचा है। और चढ़ने वाले कितने हो गए? 2 4 6, एक बंदा बचा है इसमें भी, चढ़ने में भी। तो एस और क्यू सेम कॉलेज जा रहे हैं, तो वो इसलिए 3 पे उतर रहे हैं। क्यू 3 पे उतर रहे हैं। एस चढ़ेगा कहाँ से? क्योंकि आर यहाँ बना दिया गया, तो यहीं चढ़ेगा एस भी, बेस से ही। तो हो गए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। कोई डाउट नहीं बचा होगा किसी के पास भी इसमें? बस आपको एक डाउट जो रह रहा होगा बार बार कि जो कहा गया कि 2 स्टेशन के बीच में पी ट्रेवल करता है और 5 पे उतर जाता है, तो इसका मतलब देखो मोस्टली का आप पहले क्या सोचोगे? 3 से 5 कि 2 स्टेशन के बीच में, लेकिन जब आप ध्यान से सोचोगे 3 से 4 गया, 4 से 5 गया, लेकिन उसने तो कहा ना केवल 2, ओनली 2, तो इस प्रकार से तो 3 आ गए ना, 3 से 4 भी गया, 2 तो यही हो गए, और 4 से 5 गया। तो ये बात तो आपको बस ध्यान रखनी है इसमें सबसे ज्यादा जो मेन है। तो समझ में आ गया होगा सभी को। तो थैंक यू यार, आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। बस आप प्रैक्टिस कीजिएगा, कल फिर मिलेंगे।